हेलो भाई लोग, आगे नहीं व्लॉग के साथ। और आज की वीडियो में भाई जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस बताई कि भाई चैन नॉइज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे, सो फाइनली वो वीडियो आ चुकी है भाई। और आप भी चाहते हो अगर आपके भी कमेंट पे मैं कंटेंट बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट करना। फिलहाल भाई आज के टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक ऐसा है कि भाई चैन नॉइज़, और ये बरसात में सबसे ज़्यादा होती है। सो ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है भाई, बरसात में पूरी वाट लग जाती है। मतलब चैन इतना ज़्यादा गंदा होता है और इसके उपाय बताएंगे। और चैन लूब हो गया या फिर गियर ऑयल हो गया या फिर इंजन ऑयल हो गया, और बहुत सारे लोग यूज़ इंजन ऑयल भी यूज़ करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक अलग सा ही ऑयल है, मैं आपको चेक कराता हूँ थोड़ी देर में। और अभी लास्ट वीडियो के सबसे प्यारे कमेंट्स चेक करते हैं भाई। सो ये रहे भाई लोग लास्ट वीडियो के सबसे प्यारे कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और कमेंट ज़रूर करना भाई, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई अपना रेटिंग दे सकते हो मुझे 10 आउट ऑफ जो भी रेटिंग देना आप दिल से दे देना भाई, ठीक है। सो अभी आज के वीडियो पे आते हैं भाई। और आज के वीडियो में सबसे मेन बात जो चैन नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है वो आता है गीले, मतलब चैन गीली होती है या फिर बारिश होती है तब जाके ये चैन नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है। एंड चैन अगर भाई बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई होगी या फिर उसको बहुत ज़्यादा जंग लग गया होगा सो भी चैन नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है। सो फिलहाल अभी आते सीधे अपने बाइक पे। देख सकते हो भाई अपने पास है NS200 BS6 फेस 2। एंड इसके में भी चैन नॉइज़ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है पर चैन नॉइज़ तो आ रही है। फिलहाल देख लो भाई, चैन की कंडीशन में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये देखो चैन भाई बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो चुकी है। और पीछे पीछे करा देता हूँ, ये देखो इतना ज़्यादा भाई गंदा चैन है ना, ठीक है। सो मैं इसका बिफोर और आफ्टर आपको चेक ज़रूर करा दूंगा। एंड अभी आते हैं भाई, आपको चैन ऑयल देखना है ना, चैन ऑयल अभी मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। सो ये देख लो, ये कुछ अजीब सा ही है, मुझे नहीं मालूम भाई ये क्या है, हाँ कौन से कंपनी का है। पर इसको मैं एज अ टेस्टिंग लेने वाला भाई, तो कोई भी इसको प्रोडक्ट नहीं समझना क्योंकि अभी इसको स्टिंग के बोतल में डाल के रखा है। तो यहाँ पर रखा है डीजल एंड टूल बॉक्स, यहाँ पर साफ़ करने के लिए एक ब्रश एंड पेचकस रखा है भाई वो काम के लिए। सो ये जो ऑयल है अगर इसका फ़ायदा मेरे को पता चलता है आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा ये बाय करने के लिए। सो अभी तो इसको बाय करने के लिंक वगैरह भी कुछ नहीं देने वाला फिलहाल। मैं नहीं चाहता भाई आपको कुछ गलत प्रोडक्ट मिल जाए। बात ऐसी है कि भाई देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को लिंक वगैरह, पर मेरे को एटलीस्ट पता चले ये एक्चुअल में यूजेबल है कि नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। और ये मेरे हमारे इधर के एक भैया है, उन्होंने सजेस्ट किया है। सो मैंने सोचा भाई इसको लगा के, और मतलब उन्होंने ही दिया है मेरे को, और वो क्रेन में काम करते हैं। सो क्रेन में ये शायद यूज़ होता है। एंड ये भी ऑयली है, मतलब गियर ऑयल है क्या है मेरे को नहीं मालूम, और ये भी ऑयल टाइप ही है। सो इसको यूज़ करके देखेंगे भाई, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो भाई मैं तो सबको सजेशन दूंगा कि ले लो। फिलहाल मैं इसका रिजल्ट के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर इसको यूज़ कैसे करना है एंड चैन नॉइज़ इससे जाती है कि नहीं जाती, उन्होंने तो बोला 100% जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा सबर करो। बेस्ट गियर ऑयल और चैन लूप के बारे में भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर आपको प्राइसिंग देखनी है तो भी आप जाकर प्राइसिंग चेक कर लो भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्राइसिंग ज़रूर चेक करना। सो सब कुछ हो चुका है भाई रेडी। यहाँ पे ले लिया भाई डीजल एंड ये रहा भाई इस चैन साफ करने के लिए ब्रश। चैन वगैरह के इधर पे आने से पहले मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ के ये 3 बोल्ट्स खोलूँ, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक गंदगी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ से देख सकते हो आप, थोड़ा दिख रहा तो ये देखो आपको चमक दिख रही है, मतलब थोड़ा सा भी ऑयल नहीं भाई आ गए। सो मेरे को ये ठीक से करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई इसको खोल के लेते हैं। ओके, सो यहाँ चुका है भाई बाहर, अब इसको खोल के देखते हैं। एंड ओहो भाई लोग गंदगी देख लो भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हुई है। एंड चैन तो भाई पूरा सूखा लग रहा है भाई, पूरा सूखा है। ये देख लो यहाँ पर, ये अगर गंदगी दिखाने की कोशिश करो तो भाई 1 मिनट पेचकस देख लेता हूँ किधर है। सो ये रहा भाई, एंड इससे साफ करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई साहब, एक मिनट, ये देखो, ये दिख रहा है आपको भाई साहब, इतना गंदा हो गया था भाई चैन। A few moments later. देखो मैंने ऐसे साफ़ किया है भाई, ये ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके भाई पूरा मैंने ऐसे साफ़ करने के बाद बस एक ही काम किया भाई, ये कपड़ा लेकर इसको वाइप आउट कर दो, ठीक है। ये देखो भाई, चलो। तो ऐसे करके आप पूरा चैन क्लीन कर सकते हैं। तो पीछे का स्पॉकेट और आगे का दोनों स्पॉकेट और चैन वगैरह सब कुछ करके भाई अब इसको सबसे पहले साफ़ करके लेते हैं। सो भाई लोग हियर वी गो। एंड यहाँ पे भाई अभी साफ़ हो चुका है, बस इसको क्लीन करना बाकी है। सो भाई एक बार ऐसे साफ़ कर लो तो भाई इतनी गंदगी भी होने वाली है, याद रखो, ठीक है। सो ये देख सकते हो भाई मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी भाई ब्रश और डीजल से। बस आपको क्या करना है भाई, ऐसे एक कपड़ा लेना है एंड कपड़े लेके बस ऐसे वाइप कर देना है, ठीक है। एंड अगर 1 मिनट रुको, मैं आपको फ़र्क चेक करा देता हूँ। यहाँ पर लाता हूँ वो चैन जहाँ पर मैंने साफ़ किया अभी। सो अरे यार ये बार फंस रहा है, मेरा हाथ ना चला जाए उसके अंदर। सो ये देख लो भाई फ़र्क, ये देख लो, बस 1 मिनट रुको।
तो देख लिया। तो भाई ऐसे इतना साफ हो चुका है भाई चेन। सो ऐसे ही भाई पूरा चेन को ऐसे कपड़े से वाइप कर लेंगे फटाफट, और वाइप करने के बाद भाई आपको ऑयलिंग के बारे में बताता हूँ। सो भाई लोग चैन हो चुका है साफ़, एंड इसकी ऑयलिंग के बारे में ये देख लो भाई, अच्छा खासा साफ़ हो चुका है भाई, पहले से तो भाई बहुत ज़्यादा ही बेटर है। इसकी ऑयलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं तो बोलूँगा भाई यहाँ पे चेकआउट कर लेना आपकी कोई भी गाड़ी हो। सो यहाँ पर देख सकते हो पूरी गंदगी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी है। सो ये फिर से चैन पर चिपकेगी और फिर चैन साफ़ करना पड़ेगा। सो इसके लिए भाई सबसे पहले ये भी साफ़ करके लेंगे। तो ये भी साफ़ हो चुका है, बस ये थोड़ा सा पोंछने की ज़रूरत है। भाई लोग ऑयल के बारे में बताने से पहले भाई एक चीज़ और बता दूँ, ये देख लो भाई, एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ये पूरा भाई पूरा मतलब पूरा गंदा है भाई। सो इसको भी साफ़ करके लेना पड़ेगा। मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया भाई, मैं वीडियो में बहुत आगे आगे कर रहा हूँ। उसको दिखा देता हूँ भाई कितनी ज़्यादा गंदगी है। एक मिनट, ये देखो, एंड पे भाई ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है, देखो सारी गंदगी है भाई, सारी गंदगी। ये देखो इतनी ज़्यादा, क्या ही बोल सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे इंजन के नीचे ये इंजन नंबर भी नहीं दिख रहा है। सो इसको पूरा भाई अच्छे से साफ़ करके लेंगे, क्योंकि भाई ये बार बार खोलने का मौका नहीं मिलता। भाई लोग देख सकते हो भाई पूरा साफ़ हो चुका है भाई, मतलब भाई इंडियन रोड के हिसाब से भाई बहुत जल्दी गंदा होने वाला फिर से, पर फिर भी मैं तो बोलूँगा जितना हो सके उतना साफ़ कर लो जहाँ तक हाथ पहुँचता है। सो वहाँ तक देखो मेरा हाथ पहुँच रहा था, मैंने कैसे कैसे करके भाई वो साफ़ कर दिया। नहीं तो भाई ये पूरा स्पॉकेट निकाल के मेरे को साफ़ करना पड़ता, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती मेरे को, फिर से वो व्हील खोलना पड़ता, फिर ये स्पॉकेट निकलता। सो बहुत ज़्यादा झंझट है। सो अभी बस ऊपर ही ऊपर बस उसको साफ़ करके ले लिया। अभी भाई ऑयलिंग के बारे में आते हैं। भाई जिसको भी चैन नॉइज़ आती है वो आती है भाई यहाँ से, मतलब चैन नॉइज़ भाई मेन यहाँ से आती है, क्योंकि यही है भाई मेन पार्ट जहाँ से भाई पावर पूरे व्हील को जाती है। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाई टकराव या फिर बोल सकते हो सबसे ज़्यादा पावर यहीं पे रहती है। सो भाई लोग इस पर कैसे भाई ये ऑयल डालना ये बता देता हूँ, क्योंकि इसके भी तरीके आप लोग कैसे भी डाल देते हो। इसकी वजह से आप क्या करते हो भाई, वहाँ पर चैन ऑयल कर दिया, आपको लगता है भाई ठीक है आवाज़ अब चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेन चैन ऑयलिंग अगर मैं बताऊँ तो आपको किधर से करनी चाहिए, तो भाई यहाँ से करनी चाहिए। देखो इन दोनों के स्पेस में जो जगह है ना, यहाँ से आप करोगे, क्योंकि चैन इसके ऊपर से ही जाता है। ये जो जगह है ना, ये चीज़ इसके ऊपर से ही जाती है। सो इसके ऊपर से जाने के वक्त जब ये ऐसे जाती है तो यहाँ पे स्टेबल रहता है चैन। नीचे डालोगे तो चैन ऊपर नीचे ऐसे होता है। सो यहाँ पर ही डालेंगे। अब इसके लिए मैं ले लिया मैंने जुगाड़, और इसमें भरेंगे, और इसको भरने के बाद ये देख सकते हो इसका छोटा सा नोज़ल है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। सो इससे अपन लोग चैन पर डालेंगे। सबसे पहले इसमें भाई इसको भरते हैं, उल्टा करेंगे, और भाई इसका गाढ़ापन दिखा देता हूँ। ये देखो, एंड बहुत ख़तरनाक गाढ़ा है भाई, ये देखो भाई, इतना ज़्यादा गाढ़ा मैंने ऑयल कभी नहीं देखा। आप नीचे चेक करो, यहाँ पर मैंने 50% भरा है, क्योंकि भाई अब मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा लगेगा। अब इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद अभी चलो भाई चैन ऑयलिंग भाई करके देखते हैं भाई कैसा रहता है इसका चैन ऑयलिंग, और इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम है मेरा भी। चलो इसको लगाते हैं भाई लोग। इसको हाथ से करने जाएंगे, मतलब ऐसे भाई हाथ से एक एक बार घुमा कर अगर चैन ऑयलिंग करने गए तो घंटों लग जाएंगे। सो इससे अच्छा भाई ये जो सेंसर है, ठीक है, ये वाला सेंसर, इसको निकाल के भाई ये यहाँ पर इसका मतलब जॉइंटर है, इसका दूसरा वाला सेंसर यहीं पे भाई चिपका देता हूँ, ताकि गाड़ी को लगेगा भाई स्टैंड लगा नहीं है, ठीक है। स्टैंड नहीं लगाए तो वो गाड़ी स्टार्ट भी होगी, नहीं तो भाई स्टार्ट होने वाली नहीं है। सो इसका ये जो मैग्नेट वाला सेंसर है भाई, इसको निकाल लेता हूँ। ये रहा भाई इसका सेंसर। सो आपको चेक करा देता हूँ भाई कैसे ये सेंसर काम करते हैं भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। मैंने गाड़ी की चालू भाई, ये जब गाड़ी चालू की तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे चेक करो, यहाँ साइड स्टैंड अभी दिख रहा है कि साइड स्टैंड लगा है, क्योंकि भाई सेंसर मेरे हाथ में, और सेंसर अगर और जो जहाँ पे ये देखो, यहाँ पर आओ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो सेंसर है जब तक यहाँ पर ये वाला बोल्ट अगर लगेगा नहीं, ऐसे लग जाएगा तो लगेगा भाई वहाँ पे साइड स्टैंड निकल गया। सो यहाँ पे देख लो अभी साइड स्टैंड है, और मैं नीचे लगाता हूँ, तुम देखना, ठीक है, तुम देखना साइड स्टैंड हट जाएगा। मैं गाड़ी स्टैंड से नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखना। सो ये देखो, ये हटाया, देखो लग रहा है ना भाई साइड स्टैंड गया, ये निकाला तो आ गया, फिर ये साइड स्टैंड गया। सो ऐसे ही भाई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये बोल्ट यहाँ पर बस ऐसे लगाना है। सो साइड स्टैंड का सेंसर ऐसा लगेगा कि साइड स्टैंड ऊपर है, सो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको भाई इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे, ओके। सो ऐसे, अरे भाई साहब, सो यहाँ पे देखो ऊपर आकर देखते भाई साइड स्टैंड का सेंसर जा चुका है। अब अपनी गाड़ी हो जाएगी चालू। ये देखो, अगर मैं साइड स्टैंड का सेंसर हटा दूँ तो देखना क्या होगा, मैं गियर डालूँ तो देखना क्या होगा। ये देखो, देखा बंद हो गया, मुझे मालूम था भाई ऐसा ही होगा। सो अब अगर मैं दिखाता हूँ, अगर साइड स्टैंड सेंसर लगा दिया है, एंड ऊपर आओ, देखो साइड स्टैंड की वार्निंग चली गई है,
एंड अभी न्यूट्रल नहीं, सीधा गियर में ही चालू करेंगे, ठीक है। 1 मिनट को न्यूट्रल कर लो पहले, ये देखो न्यूट्रल हो चुके। अभी भाई इसको गियर में डाल देता हूँ, ये देखना अब बंद नहीं होगा, यहाँ पे देखो, अब देखना बंद नहीं होगा भाई, देखा अब नहीं बंद हुआ, देखो व्हील भी घूम रहा है। तो भाई ऐसे कर सकते हो, पहले गाड़ी ऑफ कर लो। सो होप करता हूँ आप लोग समझ गए होगा भाई कैसे, अगर आपके पास डबल स्टैंड नहीं है, और डबल स्टैंड है पर मैंने वो निकाल दिया, मेरी गलती है भाई, मेरे को डबल स्टैंड लगाना नहीं था। वो बार बार एग्जॉस्ट, मैंने एग्जॉस्ट लगाया है भाई, वो बार बार एग्जॉस्ट का बेंड पाइप है, ये देखो ये बेंड पाइप, सो यहाँ पे टकरा रहा था, इस वजह से भाई मैंने डबल स्टैंड निकाल दिया। सो अभी भाई इसका चैन लूप करते हैं। यहाँ पर जो मैंने ऐसे लगा के जो ऑयल डाला था, ये रहेगा आपका चेन नॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भाई, अगर ऐसे डालो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ऐसे करके ऑयल डालते हो, ठीक है, ऐसे अगर डालते हो, यहाँ पे ये जो साइड में ऑयल लगेगा जब साइड में, तो ये चैन और ये चैन अपना स्पॉकेट का जब कनेक्शन आता है, मतलब ऐसे जब स्पॉकेट घूमता है और ये जो चैन इस पॉकेट पे जब आता है ना, तो वो वही वाला नॉइज़ है जो आपको सुनाई देता है। सो यहाँ पर इसका जो टीथ है, ये देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी आपकी ऑयलिंग आ जानी चाहिए, तब ये इसका नॉइज़ कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, इस पॉकेट देखना आप हिलेगा थोड़ा सा, ये देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो ये हर एक गाड़ी का स्पॉकेट हिलता है। यहाँ पर ये जो स्पॉकेट का लॉकर है ना भाई, तो ये लॉकर आपको खोल के नहीं लेना है, ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं इसको खोलते हैं और फिर भाई ऑयलिंग वगैरह करते हैं। तो इसको बस आपको अंदर के साइड पुश करना है, ठीक है, अंदर के साइड पुश करके यहाँ पर भी ऑयल डाल देना है। यहाँ पर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से और यहाँ से, ये दोनों चीज़ से ऑयलिंग नॉइज़ आती है, एंड चैन से तो ऑब्वियसली भाई आती ही है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे देख लो ये जो टीथ है, इसको भाई लूप करना है, सबसे मेन आपको टीथ। एंड भाई ऑयलिंग करते टाइम मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे ज़रूरी चीज़, आपको ऑयलिंग कहाँ करनी है, ठीक है। ऑयलिंग करते टाइम भाई आपको ये साइड वाला दिख रहा है, 1 मिनट, ये साइड प्रोफाइल ये वाली, बीच में नहीं, ठीक है, ये साइड में जो ये जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट के बीच में डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद फिर बीच में जाना है, फिर यहाँ पर जाना है, पर ये कॉर्नर टू कॉर्नर भाई बहुत ज़रूरी है। ये जो कॉर्नर अगर नहीं डालोगे तो भाई दिक्कत होगी आपको। ये देखो इस कॉर्नर पे, फिर इस कॉर्नर पे, फिर बीच में आना है। देख लो भाई यहाँ पे चैन ऑयलिंग भाई पूरा परफेक्टली हो चुका है। एंड भाई अभी इसको मिला के लेना है, ठीक है। सो आपको बस ऐसे हाथ रखना है भाई, क्योंकि भाई कितना भी भाई ऑयलिंग है, ये चूर रहा है भाई, इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसको भाई ऐसे करके रब कर देता हूँ थोड़ा सा, तो भाई जो भी आउटसाइड होगा ना, सो वो अंदर चैन में चला जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला लेता हूँ भाई फटाफट। चैन ऑयलिंग भाई देख लो प्रॉपरली, एकदम मस्त तरीके से भाई चैन ऑयलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग हुई है। सो ऑयल और ल्यूब के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले भाई इसकी ऑयलिंग ये प्रॉपरली भाई इसमें मिला देता हूँ, भाई इसको चालू करके थोड़ी देर छोड़ दूंगा, ताकि इसका ऑयल हर मतलब चैन के हर एक कोने में, ये जो जॉइंट है ना, सो ये हर एक जॉइंट में भाई अच्छे से इसका ऑयल पहुँच जाए, ताकि ल्यूब अच्छे से हो। और इसका बिफोर एंड आफ्टर, पहले जो चैन नॉइज़ आ रहा था और अब कितना चैन नॉइज़ आ रहा है वो आपको दिखाता हूँ। 2000 years later. लेट्स सी इसका बिफोर एंड आफ्टर कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं। सो गाड़ी करते भाई फिर से चालू, एंड इसको डाल दिया पहले गियर में। चलो लोग अब आप ही जज करो भाई कैसा है, इसका साउंड बदला है कि नहीं। मैं तो नहीं बोलूँगा भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई फ़र्क, क्योंकि भाई पहले से साउंड कम तो हुआ है भाई चैन नॉइज़ का, क्योंकि ऑयलिंग मैंने अच्छी खासी की है। एंड यहाँ पे देख लो भाई ऑयलिंग करने के बाद कैसे चैन दिखता है। और अभी आते हैं भाई चैन स्पॉकेट कवर था, इसको भाई ऐसे लगाना है जैसे था भाई, ऐसे लगाने के बाद भाई इसका बोल्ट कर देंगे टाइट। एंड बोल्ट पे मैं सोचा हूँ भाई ये ऑयल लगा दूँ, क्योंकि भाई ये अच्छा रहेगा एंड अंदर से भाई ल्यूब रहेगा थोड़ा सा।
तो भाई लोग देख ही लिया कैसे करना भाई, सारा प्रोसेस तो आपको दिखा दिया। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट, जो भी बोलेंगे भाई कि ये ऑयल या फिर ल्यूब, चेन ल्यूब होता है या फिर गियर ऑयल होता है। सो उनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या चीज़ है। सो भाई मैं पहले बैठ जाऊँ भाई, एंड मैं एक बात बोलूँ तो भाई मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे सब बात होती है भाई पैसे की, ठीक है। लास्ट में वही जो लास्ट पॉइंट है ना, उसके लिए भाई लगता है पैसा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा चेन लूब ख़राब है, चेन लूब इससे भी अच्छा है, पर दिक्कत यह है कि भाई कुछ लोगों का बजट में नहीं आता, ठीक है। एक होता है कि भाई थोड़ा सा पैसा, एक होता है मीडियम पैसा, और एक होता है भाई मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा है। तो मैं तीनों कैटेगरी के बारे में बता दे रहा हूँ। आपके पास एकदम कम पैसा है, एकदम कम मतलब ना के बराबर पैसा है, आप ऐसे ऑयल्स यूज़ करो, या फिर इंजन ऑयल्स रहते हैं तो इंजन ऑयल्स इंजन ऑयल ये यूज़ कर सकते हो। बस उसको आपको टाइम टू टाइम साफ़ करके और टाइम टू टाइम आपको फिर से डालना पड़ेगा। दूसरी बात रहती है जिनके पास थोड़ा पैसा है, मतलब मिडल वाले, उनके लिए भाई एक ही है कि आप गियर ऑयल यूज़ करो। अगर आपने नहीं देखा तो भाई गियर ऑयल का आपको फोटो दिखा देता हूँ। सो ये रहता है भाई गियर ऑयल, एंड ये गियर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो चैन पर, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एंड तीसरा है भाई जिनके पास भाई लॉर्ड है, भाई बहुत पैसा है, वो यूज़ करते हैं भाई चैन ल्यूब। एंड यूज़ करते बोले तो आपको भी करना चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो। बेस्ट गियर ऑयल और चैन लूब के बारे में भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। अगर आपको प्राइसिंग देखनी है तो भी आप जाकर प्राइसिंग चेक कर लो भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्राइसिंग जरूर चेक करना। मेरी लास्ट वीडियोस भी अगर आपने नहीं चेक की तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी है भाई, स्क्रीन रिकॉर्ड देख लो भाई, बहुत सारी वीडियोस है। सो होप करता हूँ वो वीडियोस जाकर चेक करोगे। तुम्हारा भाई ज़्यादा करके ट्राई करता है कि सस्ते में अच्छी चीज़ हो जाए। सो अभी ये जो ऑयल है, अगर इसका रिव्यू अच्छा आता है तो मैं आपको भी ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊँगा नहीं। एंड भाई वो भी चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, बस उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है। सो भाई वो सब चीज़ें बताने से पहले भाई मैं सोचता हूँ, क्योंकि भाई आपके पास पैसा है कि नहीं ये भी सोचना तो ज़रूरी है, ठीक है। सो भाई ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहती है भाई, मॉडिफिकेशन, मोटो व्लॉग्स एंड छोटे मोटे ड्रैग रेस कभी कभी आते रहते हैं। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।